जैसे हमारे बच्चों को उन्होंने तड़पा तड़पा के मारा था। इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। इमेजिन करो, आपको एक दिन पता चलता है कि जिस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वाटर टैंक से आपके घर में पानी आता है, उस टैंक में 2 साल से किसी की लाश पड़ी हुई है। ऐसी ही कुछ घटना आज से कुछ साल पहले हिमाचल प्रदेश के पाटनगर शिमला के लोगों के साथ हुई थी, जब 4 साल के युग गुप्ता की लाश एक पानी की टंकी से पुलिस ने बरामद की थी। और इसी के साथ सामने आई 4 साल के युग के साथ हुई बेरहमी और टॉर्चर की पूरी कहानी। बात है 14 जून साल 2014 की। शिमला के राम बाजार इलाके में विनोद गुप्ता की दुकान थी और अपनी दुकान से कुछ कदमों की दूरी पर उनका अपना घर भी था। विनोद गुप्ता उस इलाके के जाने माने बिजनेसमैन थे और अच्छे खासे मालदार भी थे। 14 जून की बरसाती शाम को करीब 7 बजे विनोद ने अपने 4 साल के बेटे युग को अपनी दुकान से घर की ओर भेजा। अब क्योंकि दुकान से घर का अंतर कुछ ज्यादा था नहीं, तो युग ऐसे ही कई बार आता जाता रहता था। रात को जब अपनी दुकान बंद करके विनोद गुप्ता वापस अपने घर गए तो पता चला कि युग अभी तक घर नहीं आया था। युग के पिता और पूरा घर उसे ढूंढने में लग गए। ढूंढते ढूंढते पूरी रात गुजर गई, पर युग का कहीं कोई अता पता नहीं चला। आखिरकार युग के पिता ने नज़दीक के पुलिस स्टेशन में अपने 4 साल के बेटे के लापता होने की कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस भी अब युग को ढूंढने में लग गई। युग के पिता एक जाने माने बिजनेसमैन थे, इसलिए सभी को ये शक था कि युग को फिरौती के लिए किडनैप किया गया है और आज नहीं तो कल युग के किडनैपरों का फिरौती के लिए फोन आएगा ही। इसी इंतजार में पूरा हफ्ता गुजर गया। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वैसे वैसे युग के माँ बाप की हालत पतली होती जा रही थी। युग के लापता होने के 14 दिन बाद 27 जून 2014 के दिन जब विनोद गुप्ता अपनी दुकान खोलने गए, तभी उन्हें अपनी दुकान के शटर से खत मिला। ये खत युग के किडनैपर द्वारा भेजा गया था। इस खत में युग को छोड़ने के बदले में किडनैपर ने विनोद गुप्ता से 3 करोड़ 60 लाख रुपए की मांग की। विनोद को ये पैसे अपने नौकर हरि को लेकर उसे अंबाला भेजना था। शिमला से अंबाला करीब 150 किलोमीटर दूर है। इस खत के मिलने के बाद विनोद गुप्ता ने अपने बेटे युग को बचाने और उसे वापस हासिल करने के लिए बिना वक्त गवाए तय किए गए वक्त पर अपने घरेलू नौकर हरि को पैसे लेकर अंबाला भेज दिया, पर कोई भी पैसे लेने वहां पर आया नहीं। हरि पैसे लेकर वापस आ गया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद विनोद गुप्ता को दूसरी चिट्ठी मिली, जिसमें फिरौती की रकम को बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया गया, पर इस बार भी कोई भी पैसे लेने नहीं आया। तीसरी चिट्ठी में फिरौती की रकम बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया। इसके बाद एक और फिरौती की चिट्ठी आई, जिसमें फिरौती की रकम कम करके वापस 4 करोड़ कर दिया गया। युग के पिता ने हर बार अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर कोई भी फिरौती के पैसे लेने नहीं आया। इसी भागदौड़ के साथ वक्त गुजरता गया। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलने लगे। युग की माँ बेसुध हो गई थी, जबकि इसके पिता अपनी तरफ से जी जान लगाकर अपने बेटे को ढूंढने में लगे हुए थे। जब युग के पिता को लगा कि शिमला पुलिस उनके बेटे को ढूंढने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठा रही, तो उन्हीं की अपील को लेकर ये केस सीआईडी को सौंपा गया। युग के पिता को पहले दिन से अपने 2 पड़ोसी तेजिंदर और विक्रांत बख्शी पर शक हो रहा था। ये दोनों उस इलाके के जाने माने ठग थे और पहले भी चोरी के केस में जेल जा चुके थे। जब युग के पिताजी ने सीआईडी के सामने अपना शक जाहिर किया, तो सीआईडी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, पर शक के अलावा कोई और ठोस सबूत किसी के पास नहीं था। सीआईडी ने दोनों को लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए समझाया, पर दोनों ने अपनी सेहत का बहाना दिखाकर लाई डिटेक्टर टेस्ट देने से मना कर दिया। पुलिस को इन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया और दोनों को रिहा कर दिया गया। विनोद गुप्ता के पड़ोस में ही चंदर शर्मा नाम का एक शख्स रहता था। विनोद गुप्ता की उससे अच्छी बनती भी थी और ऐसे हालात में वैसे भी पड़ोसी मदद के लिए आते जाते रहते हैं।
चंद्र शर्मा भी युग को ढूंढने में पुलिस और परिवार वालों की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। इसी छानबीन में 2 साल गुजर गए, पर युग का कोई अता पता नहीं चल रहा था। युग के माँ बाप अभी तक ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनका बच्चा अभी तक जिंदा होगा और आज नहीं तो कल वो वापस आ जाएगा। इधर जब तेजिंदर और विक्रांत ने लाई डिटेक्टर टेस्ट देने से मना कर दिया तो पुलिस का शक और बढ़ गया। पुलिस ने इन दोनों के पीछे अपनी सर्वेलांस टीम लगा दी जो कि उनके पीछे लगी हुई थी। इन सब के बावजूद भी जब सीआईडी के हाथ कुछ नहीं लग रहा था तो पुलिस ने अपनी वही पुरानी ट्रिक इस्तेमाल की। 21 जून 2016 के दिन पुलिस ने विक्रांत को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। पुलिस ने युग के पिता विनोद गुप्ता को साथ लेकर उस फ्लैट की जांच की जहां विक्रांत अपने दोस्तों के साथ रहता था। पुलिस को उस फ्लैट में से बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ एक छोटे से बच्चे के चप्पल भी मिले। युग के पिता ने तुरंत अपने बेटे के चप्पल को पहचान लिया और इसके बाद सामने आई युग पर हुए अत्याचार की पूरी कहानी। 14 जून साल 2014 की शाम जब युग अपने पिता की दुकान से अपने घर की ओर आया तब चंद्र शर्मा पहले से ही युग का इंतजार करता हुआ बैठा था। अब चंद्र शर्मा को युग अच्छे से जानता था और उसे अंकल कहकर बुलाता था। जैसे ही युग दरवाजे से अंदर आया, चंद्र ने उसे चॉकलेट दिखाकर अपने पास बुलाया और फिर उसे लेकर ऊपर चला गया। विनोद गुप्ता के घर के बगल में ही तेजिंदर का गोडाउन था। वहां युग को ले जाकर इन दरिंदों ने उसके मुंह पर पट्टी बांध दी और छोटे से युग को एक छोटे से कार्डबोर्ड बॉक्स में बांधकर रख दिया। फिर उस बॉक्स को गाड़ी में डालकर ये लोग उसे एक फ्लैट में ले गए जिसे चंद्र शर्मा ने किराए पर ले रखा था। चंद्र शर्मा को पता था कि युग के पिता विनोद गुप्ता जाने माने व्यापारी है और उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी है, तो इन तीनों का प्लान यही था कि युग को किडनैप करके उसके बदले में विनोद गुप्ता से अच्छी खासी फिरौती की रकम ऐंठी जाए। इधर युग को बंदी बना के ये लोग अपने काम में लग गए। छोटे से युग को जब समझ में आया कि इसके साथ क्या हो रहा है तो उसने रोना शुरू कर दिया और अपने पिता के पास जाने की जिद करने लगा। जब युग का रोना काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ गया तो ये लोग उसे मारने पीटने लगे। पिटाई की वजह से युग और ज़्यादा रोने लगता। रोते हुए युग को चुप कराने और उसे शांत रखने के लिए ये लोग कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर 4 साल के युग को पिलाने लगे। युग को अगवा करने के 1 हफ्ते बाद ही ये तीनों लोग युग को एक बॉक्स में बंद करके उस फ्लैट से 3 किलोमीटर दूर कैलेस्टन इलाके में लेकर गए। वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पानी की टंकी है जिसके जरिए 2 इलाकों के करीब 2000 घरों को पानी की सप्लाई की जाती है। ये लोग उस छोटे से बच्चे को उस टंकी पर ले गए, उस जिंदा बच्चे के बदन पर पत्थर बांधे और उस 4 साल के बच्चे को जिंदा उस टंकी में डाल दिया। उसी टंकी में तड़प तड़प कर छोटे से युग ने दम तोड़ दिया। याद रहे, युग को इन लोगों ने अगवा करने के 1 ही हफ्ते के बाद मार दिया था। अभी तक इन लोगों ने फिरौती की चिट्ठी भी नहीं भेजी थी। युग को मार देने के बाद भी 1 हफ्ते के बाद इन लोगों ने फिर फिरौती का नाटक शुरू किया। विक्रांत की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद पुलिस ने चंद्र शर्मा और तेजिंदर को भी अरेस्ट कर लिया। विक्रांत ही पुलिस को उस टंकी पर ले गया जहां उन्होंने जिंदा युग को डाल दिया था। पुलिस को टंकी की जांच करते हुए उसमें से पत्थर के नीचे दबे इंसानी हड्डियां मिली। युग का पूरा बदन गल चुका था, हड्डियों के सिवा कुछ बचा ही नहीं था। हड्डियों का डीएनए टेस्ट करने के बाद कंफर्म हुआ कि ये हड्डियां युग की ही थी। युग के ऊपर हुए अत्याचार की कहानी जब लोगों के सामने आई तो लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दिया। लोग इन हत्यारों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और उन्हें फांसी की सजा की मांग करने लगे। पुलिस ने इन तीनों के मोबाइल फोन को कब्जे में लिया। शुरुआती जांच में पुलिस को इनके फोन से कुछ मिला नहीं, पर जब इनके फोन से डिलीट की हुई मीडिया फाइल्स को रिकवर किया गया तो कुछ ऐसे वीडियो मिले जो कि इन लोगों ने युग को टॉर्चर करते हुए बनाए थे। एक 60 सेकंड की वीडियो क्लिप में युग रोते रोते ये कहता हुआ सुनाई देता है कि मुझे पापा के पास जाना है। इन वीडियोस को इन लोगों ने युग के पापा को भेजने के लिए ही बनाए थे, पर लोकेशन ट्रेस हो जाने के डर से भेजे नहीं।
कोर्ट ट्रायल के दौरान शिमला के सारे वकीलों ने मिलकर इन तीनों हैवानों के केस का बॉयकॉट किया। कोई भी वकील इन लोगों का केस हाथ में नहीं लेना चाहता था। 5 सितंबर 2018 को शिमला सेशंस कोर्ट ने युग के तीनों कातिलों को फांसी की सजा सुनाई। युग के कातिल आज भी जेल में अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी शिमला के 4 साल के युग की हत्या की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।